कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर कोडिंग के बगैर मोबाइल से एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं। तो आज हम अपना नया काम शुरू करने वाले हैं। नया लेसन है आज का। पिछले 2 लेसन्स में हम पहले लेसन में इंट्रोडक्शन था और दूसरे लेसन में हमने टेक्स्ट व्यू चेंज करना और टोस्ट लाना सीखा था और बटन का लॉजिक लगाया था। सो आज का लेक्चर नहायत इम्पोर्टेंट है। इसका एक लफ्ज़ मिस मत करिएगा इस लेक्चर को थोड़ा सा भी, क्योंकि इसमें इफ़ देन एल्स लॉजिक लगने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत नहायत काम सीखने वाले हैं आज। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्केचवेयर ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, क्योंकि आज हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो हम नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और इस एप्लीकेशन को हम नाम देते हैं एडिट टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट पेज, एडिट टेक्स्ट पेज। जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि हर प्रोजेक्ट का पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए। ये किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अगर ये मिला तो आपका जो ऐप है वो ख़राब हो सकता है। ये हमेशा हमने यूनिक रखना है। सो मैं इसके आगे 6 लगा देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने किसी पैकेज का नेम ऐसा नहीं रखा। सो हम आगे क्रिएट करते हैं इसको। और अब इस इंटरफेस पर आने में सबसे पहले हमने कल सीखा था कि यहाँ से टेक्स्ट व्यू किस तरह ऐड करना है और इसको बटन के साथ किस तरह से चलाना है। इसका लॉजिक हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में लगा कर चुके हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस कर दिए हैं तो वो जाकर ये लेक्चर देख सकता है। सो आज का हमारा काम है कि हम एडिट टेक्स्ट लगाएंगे और उसको इफ़ देन एल्स लॉजिक लगाकर चेंज करेंगे। नहीं, चेंज नहीं करेंगे, उसको इफ़ देन एल्स लॉजिक लगाएंगे और नीचे टोस्ट आना चाहिए एक। चलो हम उसको चेंज भी करना है और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमने अपना यहाँ पर ऐड करना है वो है एडिट टेक्स्ट। सो हम इसको यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं। लेट्स सी, यहाँ से हमने ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। इसके अंदर हमने कुछ भी राइट नहीं करना। ये हम जब वहाँ ओपन करते हैं तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें खुद ब खुद इंसान राइट कर सकता है। लाइक जब हम लॉगिन कर रहे होते हैं तो ऊपर राइट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं। लाइक मैसेज टाइप कर सकते हैं यहाँ पर हम। टेक्स्ट व्यू में ऐसा नहीं था। हम वहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करते थे। वहाँ पर जो हम यहाँ से लिख देते थे ऐप में वही शो होता था और वो हम टाइप करके चेंज नहीं कर सकते थे। अब हमें जो ऐड करना है वो है बटन। सो हम बटन को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। चलो, ये बटन को ड्रैग किया और ड्रॉप किया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन और एडिट टेक्स्ट दोनों आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा काम आज का जो है वो हम एडिट टेक्स्ट में वहाँ ऐप में कुछ भी लिखें। लाइक हम नेम ग्रीटिंग ऐप बना रहे हैं तो हम इसमें एडिट टेक्स्ट पेज मैंने आप नेम दे दिया। इसको नेम देना चाहिए था नेम ग्रीटिंग ऐप। चलें, कोई बात नहीं। सो अब हम वहाँ पर जब ऐप ओपन करेंगे हम यहाँ पर अपना नेम राइट करेंगे। नेम राइट करने के बाद यहाँ पर हम जब बटन पर क्लिक करें तो हमें नेम की जगह पे लिखा शो होना चाहिए वेलकम, और जो आपका नेम है लाइक माज, वेलकम माज, और नीचे एक टोस्ट आना चाहिए वेलकम माज। और इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं राइट करेंगे तो हमें नीचे टोस्ट आना चाहिए कि राइट क्या कहते हैं उसको, फिल द ब्लॉक। पहले फिल द ब्लॉक लिखें या फिर वहाँ पर लिख सकते हैं कि नेम बॉक्स इज़ एम्प्टी, या फिर कुछ भी एम्प्टी भी कर सकते हैं पॉपअप टोस्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अब जाना है इवेंट पर लॉजिक लगाने के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इवेंट। सो हम अब इवेंट पे जाएंगे और लॉजिक लगाएंगे बटन का।
हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर व्यू में आना है, क्योंकि हम बटन को क्लिक करने के बाद व्यू करना चाहते हैं। जब यहाँ पर हम आएंगे तो हमें आगे बटन शो होगा। सो आगे चलते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमें यहाँ पर बटन शो हो रहा है, बटन 1 जो हम लगा कर आए हैं अभी। सो हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि पिछले दिन हमने लॉजिक लगा रखा था, आज भी हमने लॉजिक ही लगाना है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो पज़ल पीस दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके हमने यहाँ से लॉजिक ऐड करने हैं। सो इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ यूँ इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि हमारा प्रीवियस दिन भी आया था। आज हमें क्या करना है कि टैक्स को चेंज करना है। जो टैक्स हमें मिलेगा ना, उसको चेंज करना है। वो जो टैक्स है गिवन टैक्स होना चाहिए, यानी कि जो भी टैक्स हमें मिलेगा। हमें सबसे पहले फिर यहाँ पर व्यू में आना है। ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ यूँ इंटरफेस आ जाएगा। हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस डे सेट टैक्स यूज़ किया था, आज भी हम इसका यूज़ करेंगे और इसके साथ एक और नया यूज़ करेंगे, ये गेट टैक्स का। सो आज हम इन दोनों को ऐड करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हमें इस ये जो है सेट टैक्स, इसको यहाँ पर ड्रॉप करना है। हमें ये सेट टैक्स को यहाँ पर ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ यूँ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो हमें यहाँ पर अब क्या करना है कि जो हमने एडिट टैक्स लगाया है उसको टैक्स व्यू में ऐड करना है, जैसा कि आपको दिखाई देगा। अब मैं करूँगा। सो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन कुछ यूँ आ रहे होंगे, एक एडिट टैक्स का, दूसरा बटन का। हमें बटन के अंदर वाला टैक्स चेंज एडिट नहीं करना, टैक्स व्यू सेट नहीं करना। हमने यहाँ पर जो करना है वो है एडिट टैक्स को चेंज। सो हम एडिट टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो अब जो हमें टैक्स सेट करना है वो अब यूज़र का नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक माज, लाइक तारिक, लाइक अब्दुल्ला, कुछ भी नेम हो सकता है। तो हमें यहाँ पर जो सबसे पहले काम करना है वो है गेट टैक्स, यानी कि बंदा जो भी नाम लिखेगा वो ही शो होगा, वो चेंज नहीं होगा। सो हमें ये गेट टैक्स को यहाँ से उठा के यहाँ इस खाली स्पेस के अंदर ड्रॉप करना है। सो हम करते हैं, इसको यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। गाइज अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अब यहाँ पर भी टैक्स व्यू शो हो रहा है। सो हमें यहाँ पर अब टैक्स व्यू वही चाहिए जो एडिट टैक्स में बंदा अपना नाम लिखेगा। सो हम यहाँ पर दोबारा वही काम करेंगे कि एडिट टैक्स को यहाँ पर एडिट टैक्स 1 को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, जैसा कि हमने प्रीवियस ब्लॉक में किया। अब हम इसको सिलेक्ट कर चुके हैं तो अब ये काम हो चुका। जो भी बंदा अपना नाम देगा सेम वही नाम रहे, वो चेंज ना हो। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है गाइस। अब यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो करने वाले हैं हम, वो इफ़ देन लॉजिक। अगर ये लॉजिक आपने गलत कर दिया तो काम ख़राब हो सकता है। सो इफ़ देन लॉजिक लगाने का मतलब होता है कि अगर कंडीशन ऐड करना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा होगा। अभी हम करते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले कंट्रोल्स पे जाना होगा और यहाँ से इफ़ देन कंडीशन वाला ब्लॉक निकालना होगा। यहाँ से आए और यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इफ़ देन एल्स लॉजिक ब्लॉक पड़ा है, इसको पिक करके हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ से पिक किया और यहाँ पर ड्रॉप किया। अब आपको गाइस दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इफ़ देन एल्स लॉजिक ब्लॉक लग चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर लॉजिक समझिएगा। हमने ये शो करवाना था कि अगर बंदा एडिट टैक्स में कुछ भी नहीं लिखता तो नीचे लिखा आना चाहिए एम्प्टी, टोस्ट आना चाहिए एम्प्टी। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अब सबसे पहले जाना होगा ऑपरेटर पर। यहाँ से हमें क्या पिक करना है दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ऑपरेटर पर आने के बाद यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ये शेप दिखाई देगी जिसमें कंटेन लिखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक।
ये ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कंटेन लिखा है। सॉरी गाइस, ये कंटेन नहीं, कंटेन से ऊपर वाला ब्लॉक जिसमें इक्वल लिख रखा है। प्रॉब्लम होगी थोड़ी, गलती से मैंने वो लेक्चर दूसरी तरफ चला गया। ये जिसमें इक्वल लिख रखा है, हम इसको उठाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने ये कहना है उसको कि हमने उसको लॉजिक देना है कि अगर टेक्स्ट व्यू में कुछ भी नहीं लिखा होगा, यानी जो टेक्स्ट हम गेट कर रहे हैं, यूज़र जो भी टेक्स्ट हमें दे रहा है, अगर उसमें कुछ नहीं लिखा होगा तो हमें नीचे एम्प्टी टोस्ट आना चाहिए। सो ये कैसे आएगा, जब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि गेट टेक्स्ट इक्वल्स ब्लैंक, जब कुछ भी नहीं होगा उसके साथ, तो नीचे टोस्ट आना चाहिए एम्प्टी। और अगर उसमें यूज़र ने कुछ भी राइट किया हुआ है, लाइक वो ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर जैसे ब्लैंक शो हो रहा है वो ब्लैंक नहीं है, तो वो होना चाहिए नीचे उसको लिखा आना चाहिए वेलकम, और जो गेट टेक्स्ट है वो भी साथ में आना चाहिए जॉइन। लाइक अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हमें यहाँ पर इक्वल्स गेट टेक्स्ट का हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा ब्लॉक। सो उसके लिए हमें यहाँ पर व्यू में आना पड़ेगा और स्क्रॉल डाउन करके गेट टेक्स्ट का ब्लॉक निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आते ही हमें ये दिखाए, स्क्रॉल करने के बाद जैसा कि हमने पहले भी गेट टेक्स्ट का ब्लॉक लगाया, अब हमें दोबारा गेट टेक्स्ट का ब्लॉक पिक करना है। यहाँ से पिक करके हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। अब हमें गेट टेक्स्ट चाहिए जो एडिट टेक्स्ट में बंदा व्यू हमें शो करना चाहता है, या लाइक यहाँ पर जो भी बंदा अपना नाम लिखेगा वो ही गेट टेक्स्ट है हमारा। सो हम यहाँ पर इसको गेट टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको इसके अंदर ड्रॉप करते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन बन चुकी है जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन देखें, अगर गेट टेक्स्ट इक्वल 0 है तो आगे क्या होगा, लाइक अब हम इसको इसके इफ़ के अंदर वाले ब्लॉक्स में ड्रॉप करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। देखें, इसको उठाया और इसको यहाँ पर ड्रॉप किया। अब हमें यहाँ पर कुछ यूँ शो हो रहा है कि इफ़ गेट टेक्स्ट, देखें, इफ़ गेट टेक्स्ट इक्वल्स नथिंग, कुछ भी नहीं है, देन उसमें क्या होगा, उसमें हमें टोस्ट आना चाहिए। टोस्ट क्या आना चाहिए, वो अब टोस्ट हमें मिलेगा नीचे ऑपरेटर में, टोस्ट ब्लॉक लगाना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर जाकर हम स्टार्ट में ही हमें यहाँ से टोस्ट का मिलेगा हमें कंपोनेंट से। नीचे यहाँ पर कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आपको टोस्ट मिलेगा और ये देखें आपको ये टोस्ट पड़ा है। सो हमें टोस्ट आना चाहिए एक, ये टोस्ट हमने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कंडीशन लग चुकी है, लाइक अगर यूज़र ने कुछ भी नहीं लिखा देन ये टोस्ट आना चाहिए। हमें क्या टोस्ट आना चाहिए वो अब हम लिखेंगे, नेम एम्प्टी, ब्लॉक इज़ एम्प्टी लिख देते हैं, ब्लॉक इज़ एम्प्टी। लाइक अब हमें ये सेव कर लेना है। अब सेव किया, अब हमें यहाँ पर कंडीशन एक लग चुकी है कि अगर यूज़र अपना कुछ भी नहीं लिखेगा, उसके अंदर कोई भी नाम नहीं लिखेगा, तो हमें ये नीचे टोस्ट शो होगा कि ब्लॉक इज़ एम्प्टी। लाइक अगर यूज़र अंदर अपना नाम या कुछ भी लिखेगा तो हमें टोस्ट क्या आना चाहिए। सो हम एल्स यूज़ करते हैं इस पर। देन अगर ऐसा इफ़ यूज़र ने कुछ नहीं लिखा तो हमें शो होगा ब्लॉक इज़ एम्प्टी। अगर यूज़र ने लिखा है, लाइक ये इक्वल नहीं हो रहा कि ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, तो अगर यूज़र ने कुछ भी लिखा है तो हमें टोस्ट आना चाहिए नीचे। ऊपर हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा और टोस्ट आना चाहिए नीचे, वेलकम का टोस्ट आना चाहिए। यहाँ से हम दोबारा फिर टोस्ट को पिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। अगर यहाँ नीचे अगर यूज़र ने उसको नहीं किया तो हमें यूज़र ने खाली नहीं छोड़ा तो नीचे हमें टोस्ट आना चाहिए। और अब टोस्ट क्या आना चाहिए, वेलकम और जो गेट टेक्स्ट होगा, लाइक यूज़र का नेम, गेट टेक्स्ट वेलकम, और जो भी नाम लिखेंगे लाइक मास, वेलकम और मास आए। तो अब हम इसे टोस्ट में सिर्फ वेलकम राइट कर सकते हैं, गेट टेक्स्ट तो राइट नहीं कर सकते। सो हमें यहाँ पर एक और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा जिसमें हम दोनों को इकट्ठा शो करा सकें। लाइक अब हम ऑपरेटर पर जाएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें यहाँ पर एक
ब्लॉक दिखाई देगा, जॉइन एंड, ये देखें ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है। हम इसको पिक करेंगे और बाहर लेकर आएंगे। सो अब हमें क्या करना है, इसको टोस्ट वाले में ड्रॉप कर देना है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वेलकम चाहिए। जब यूज़र कुछ भी लिखे राइट, तो हमें यहाँ पर वेलकम चाहिए और उसका नेम चाहिए, जो भी वो नेम लिखेगा, गेट टेक्स्ट जो भी नेम लिखेगा। सो हम अब नेम तो हमें इसी तरह आएगा कि जो भी वो नेम लिखेगा एडिट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट लगेगा। सेम यही ब्लॉक यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर हम राइट करेंगे वेलकम। सो अभी देख करते हैं हम, लाइक यहाँ पर लिखेंगे हम वेलकम, सेव। अब यहाँ पर हमें लगाना है गेट टेक्स्ट का ब्लॉक, तो हम यहाँ पर व्यू पर आएंगे और गेट टेक्स्ट का ब्लॉक लाएंगे। गेट टेक्स्ट का ब्लॉक यहाँ से निकालने के बाद यहाँ से गेट टेक्स्ट का ब्लॉक पिक करके यहाँ पर ड्रॉप करना है हमें। लाइक यहाँ से पिक किया और यहाँ पर ड्रॉप किया। अब यहाँ पर लोग बहुत मिस्टेक करते हैं कि टेक्स्ट व्यू में यहाँ पर कोई भी ब्लॉक सेलेक्ट नहीं करते, तो जिसकी वजह से टोस्ट काम नहीं करता। इसी वजह से हमें अब यहाँ पर हर जगह पर ये चेक करना है कि हम गेट टेक्स्ट का ब्लॉक लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। अब ये लगाने के बाद ये यहाँ पर हमें दोबारा से टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट करना है, यही वाला एडिट टेक्स्ट वाला, क्योंकि हम जो भी टेक्स्ट देगा यूज़र हमें वो ही शो कराना है हमने। सो हम यही सिलेक्ट करेंगे दोबारा। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव। अब गाइस हमारा ये पूरा हो चुका है लॉजिक। अब हम बैक जाएंगे और इसको रन करके देखेंगे। बैक जाने के बाद गाइस जैसा कि आपको यहाँ पर रन दिखाई दे रहा है, ये इस ऐप को हम सिर्फ अपनी डिवाइस में रन करके देख सकते हैं। इस तरह से इसको यहाँ पर रन करके हम देखना चाहेंगे कि क्या ये सही बना है, क्या ये काम सही कर रहा है। सो अब ये वर्किंग कर रहा है। सो इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और सारे लेक्चर डेली रूटीन से देखें। गाइस अब यहाँ पर गूगल हमें एक ऑप्शन शो करवाएगा कि ये ऐप वेरीफाइड नहीं है, इसको स्कैन नहीं कर पा रहा मैं। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऐप बनाया है, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। लाइक अभी मेरे गूगल ने शो नहीं किया, कभी कभी गूगल शो करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस टेक्स्ट का नाम रखा है, इस ऐप का नाम रखा है एडिट टेक्स्ट पेज। सो हम अब इसको बंद करेंगे और वहाँ पर एडिट टेक्स्ट ओपन, हम अपना पेज ओपन, ऐप ओपन करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ऐप आ चुका है एडिट टेक्स्ट पेज। तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें सारा कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि हमने वहाँ पर इंटरफेस बनाया था। लाइक ये इंटरफेस हम बना चुके हैं, ऐसा इंटरफेस हम बना चुके हैं पहले से, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें वहाँ पर क्या कंडीशन डाली थी कि हम यूज़र का नेम डालेंगे। सो हम यहाँ पर अपना नेम डालते हैं एक, लाइक माज, MAAZ। सो गाइस हम नेम तो अब डाल चुके हैं। अब हम बटन को क्लिक करके देखते हैं क्या हमें नीचे वेलकम माज लिखा आएगा। ये देखें गाइस, यहाँ पर हमें टोस्ट आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा हमें टोस्ट आएगा वेलकम माज। दोबारा देखिएगा, ये देखें टोस्ट आ रहा है। सो गाइस हमने यहाँ पर एक और कंडीशन लगा रखी थी, अगर यहाँ पर ब्लॉक एम्प्टी हो तो नीचे टोस्ट आना चाहिए ब्लॉक इज़ एम्प्टी। सो हम इसको रिमूव करके देखते हैं क्या नीचे ब्लॉक आएगा एम्प्टी। अब बटन को क्लिक करके देखें तो नीचे देख सकते हैं आप जैसा कि ब्लॉक इज़ एम्प्टी शो हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं इस जगह पे टोस्ट आता है ब्लॉक इज़ एम्प्टी। सो गाइस ये आप ऐप आपका समझ लें, एक आप चीज़ सीख चुके हैं लॉगिन पेज बनाना। सो अब आप हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे, मल्टीपल टास्क सीखेंगे, मल्टीपल रनिंग टास्क रनिंग सीखेंगे। तो अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आने वाले हर लेक्चर की डिटेल आपको मिलती रहे। हर लेक्चर मैं वक्त रोज़ाना डेली यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।